सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस लेक्चर का स्टार्टिंग जो है कुछ क्वेश्चंस के साथ किया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे और इसके 3 सब पार्ट्स हैं कि लेट z1 इक्वल्स टू मॉड z1 e टू द पावर आयोटा थीटा 1 एंड z2 भी इसी तरह का डिफाइन है, z2 इक्वल्स टू मॉड z2 इनटू e टू द पावर आयोटा थीटा 2। तो बताना है आपको, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का जो होल स्क्वायर होगा, मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। सभी लोग ट्राई कीजिए तो क्वेश्चन को, एक यहाँ पे हम लोग देखेंगे और बाकी 2 सब पार्ट जो है आप अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। गुड मॉर्निंग आकाश। चलिए एवरीवन, जस्ट गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन और चैट में रिप्लाई करेंगे जिनका डन हो जाएगा। ठीक है, reply with done if you have done। ठीक है, चलिए कर रहे हो क्या सभी लोग? जस्ट रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम भी यहाँ पे ट्राई करना स्टार्ट कर देंगे। अंजन, जग के पढ़ रहे हो ना? गुड, देखते हैं सबसे पहले किसका डन होता है। सॉल्व करके ही डन लिखेंगे, ये भी बात ध्यान रखें। ओके, निधि ट्राई कर रही हो? चलिए, आई थिंक इतना अब टाइम नहीं लगना चाहिए था। सो आप भी मिलाते रहिएगा। मैंने लिखा है z1 प्लस z2 के मॉड का होल स्क्वायर, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये मुझे मिलेगा, LHS को मैं ट्राई करता हूँ। LHS में सबसे पहला LHS में मैं लिख सकता हूँ कि ये मुझे दिया हुआ है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 टू दी होल स्क्वायर। और मैं जानता हूँ यहाँ पर, सिंस वी नो दैट मॉड ऑफ z टू दी होल स्क्वायर जो होगा वो मुझे z इंटू जेड बार मिलेगा, z इंटू जेड बार। सो मैं इससे प्रोसीड करूंगा तो मुझे मिलेगा ये वाला, ये मुझे मिलेगा z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का बार। ये बार मैं एक ही साथ अलग अलग कर देता हूँ, राइट, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पे मुझे ऐसे मिलता, ये z1 प्लस z2 का जो बार मुझे डायरेक्टली मिल जाता है। z1 प्लस z2 का बार ये मैं लिख सकता हूँ z1 बार प्लस z2 बार। तो इसको मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया है, राइट। अब मैं मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ। z1 का z1 बार के साथ करेंगे, z1 इंटू z1 बार हो जाएगा, प्लस यहाँ पर मुझे मिलेगा z1 इंटू z2 बार हो जाएगा, प्लस z2 इंटू z1 का बार हो जाएगा, और प्लस मुझे ये मिलेगा z2 इंटू z2 का बार, राइट। अब देखिए z1 इंटू z1 बार जो होगा वो मॉड ऑफ z1 के होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर इस फाइनली z2 इंटू z2 बार को भी ये मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ। एंड नाउ आई हैव टू राइट दिस वन, z1 इंटू z2 का बार हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर मुझे मिला है z1 बार एंड z2 मिला है, राइट, यही मिला है ना। मुझे लिखना किसके फॉर्म में है, z1 इंटू z2 के बार के फॉर्म में। ठीक है, तो मैं क्या यहाँ पे अगर z2 दिया हुआ है तो मैं z2 को क्या डबल बार के साथ लिख सकता हूँ?
कि Z2 का डबल बार भी जो होगा वो Z2 के बराबर होगा, राइट? सभी को समझ में आ रहा है क्या? सो नाउ आई कैन राइट कि ये मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा देखना है, देखिए यहाँ पर मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है Z1 और दूसरा Z2 इसी के साथ बार में मल्टीप्लाई है। इस नंबर को देखिए तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि Z2 बार को अगर एक मैं नंबर मान लेता हूँ और इसके साथ Z1 बार तो है ही, Z1 बार तो है ही, या Z1 को एक नंबर मान लेता हूँ, Z1 का बार नहीं, Z1 को नंबर मान लेता हूँ। Z1 को एक नंबर मान लेता हूँ। तो अगर मैं नंबर मानूंगा तो क्या मैं इसका होल बार लिख सकता हूँ क्या? होल बार लिख सकता हूँ, बिकॉज तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये Z1 इंटू Z2 के बार का होल बार है, राइट? इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बिकॉज Z1 Z2 का बार का होल बार जो होगा दिस कैन बी रिटन एज Z1 बार इंटू Z2 पर डबल बार, ठीक है? और यही तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट? सो ये मुझे देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया, कौन सा? ये एक अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया Z1 इंटू Z2 का बार, तो आप देख सकते हो कि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बार यहाँ पर मुझे मिल गया है। सो आई कैन राइट कि मुझे ये वाला जो मिला वैल्यू मिला, ये Z1 बार का होल स्क्वायर प्लस Z2 बार का सॉरी बार बोल रहा हूँ, मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज 2 times of real part of Z. Z is what? Z is something Z1 into Z2 bar, right? Because मैं जानता हूं कि Z प्लस Z बार जो होगा, Z प्लस Z बार जो होगा, ये कितने टाइम, ये क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z होता है। तो उसी पर इसी कॉन्सेप्ट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो मेरा पहला जो पार्ट है ये प्रूव हो गया। ये फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पर ये वाला फर्स्ट सेक्शन यानी कि पहले सब पार्ट का फर्स्ट सेक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है? एंड दूसरा वाला पार्ट कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। दूसरा वाला पार्ट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो दूसरे वाले पार्ट में आप देखेंगे कि ये यहां से यहां तक का वैल्यू तो सेम है, यानी कि इस वाले टर्म को 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 के बार को मुझे कोसाइन के एंगल में लिखना है। सो लेट मी ट्राई फॉर दैट। देखिए क्या मैं बोल सकता हूं कि Z1 इंटू Z2 का जो बार है वो मैं क्या लिख सकता हूं कि Z1 को मैं बोलूंगा कि ये मॉड ऑफ Z1 का बार इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा रहा होगा, थीटा 1 रहा होगा, और इंटू Z2 का जो बार है वो मॉड ऑफ Z2 का बार इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा क्या? क्यों मैंने लिखा हुआ है कि Z2 की जो वैल्यू है मॉड ऑफ Z2 इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा 2 के बराबर है, राइट? सो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, और मैं जानता हूँ कि Z2 के बार का जो मॉड होगा वो Z2 के मॉड के बराबर होगा। सो आई कैन राइट कि ये मॉड ऑफ Z1 into mod of Z2, and this can be written as e to the power iota, this is theta 1 minus theta 2, theta 1 minus theta 2, right? And now I can write कि ये mod of Z1 into mod of Z2, और इसको मैं लिखूंगा, क्या लिखूं? e to the power iota थीटा क्या हो जाएगा? तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं cos of theta 1 minus theta 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस पूरे Z1 इंटू Z2 का जो बार है इसका रियल पार्ट कौन सा है? तो रियल पार्ट देखिए कोसाइन एंगल के साथ Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो यू कैन राइट कि आप बोलोगे कि देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का जो बार होगा दिस शुड बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, और इसको मैं पुट कर दूंगा तो मुझे ये जो प्रूफ था वो मिल जाएगा, ठीक है? ये एक तरह से ये सब कॉन्सेप्ट सीखना है। आप ये मत सोचिएगा कि मुझे बोर्ड का एग्जाम यहाँ पे थोड़ी ना देना है कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, बट इस टाइप का क्वेश्चन बनाने से आपके मॉडुलस
कॉन्जुगेट, इन सबके रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं, राइट। सो आपको ये अवॉइड करके नहीं चलना है कि मुझे इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। क्लियर है क्या सभी को? जस्ट राइट येस और नो एवरीबॉडी। तो मैं वही लिख दूंगा यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ, यानी कि देखिए RE यानी रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 के बार के प्लेस पर मैं उसको लिख सकता हूँ। सो मेरा प्रूफ क्या हो जाएगा? ओवर हो जाएगा, ठीक है। सो आई कैन राइट कि मुझे मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 के बार का जो होल स्क्वायर मिलेगा, मॉड का जो होल स्क्वायर मिलेगा, दिस कैन बी रिटेन एज मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 cos ऑफ cos θ1 माइनस θ2, ठीक है। तो आई थिंक एवरीवन शुड बी क्लियर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इसके 2 सब पार्ट बचे हुए हैं, आपके लिए होमवर्क बचा हुआ है ये, ठीक है। अब घर पे जाइएगा, ये दोनों सब पार्ट कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ Z, ठीक है। कुछ सर्टेन कंडीशंस दिए हुए रहेंगे, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट से यहाँ पर मैं लिख सकता हूं ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ Z ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म का? फॉर्म किस तरह का होगा? इसमें आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा इस तरह का, Z प्लस माइनस a बाई Z इक्वल्स टू K। इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस तरह का कंडीशन सेटिस्फाई करता है। आप बोल सकते हो वेयर ए तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, K जो होगा वो ऑलवेज रियल नंबर होगा, क्योंकि मॉडुलस मिला हुआ है मुझे। तो K यहां पर क्या होगा? K बिलोंग्स टू रियल नंबर, और वो रियल नंबर भी पॉजिटिव होगा, तो यू कैन राइट पॉजिटिव नंबर। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही जाइए क्या से नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है ये अब कॉन्सेप्ट आ गया ना नया। दिस इज नाउ कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस तरह का कंडीशन सेटिस्फाई करे, किस तरह का कंडीशन? जिस तरह का कंडीशन मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू भले ही करूंगा, इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू डील करूंगा, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन देख लीजिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस तरह का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, उसमें मिनिमम वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू और लिस्ट वैल्यू ऑफ Z क्या होगा वो मुझे फाइंड आउट करना होगा, राइट। तो एक क्वेश्चन के थ्रू प्रोसीड करते हैं, लेट से मैंने लिखा कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z, मिनिमम फाइंड द मिनिमम and the maximum value of Z and the maximum value of Z satisfying the condition किस तरह का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइंग द कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि Z जो है Z माइनस 2/Z, इसकी जो वैल्यू है 3 के बराबर आया है, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि Z माइनस 2/Z का जो मॉड है वो 3 के बराबर है, तो आपको बताना है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, राइट। सो देखिए कैसे हम लोग करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। हम लोग इस Z को पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा कलर ले लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस Z को एक पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट करेंगे और इसको मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट करूंगा।
इसको मैं Z1 की तरह ट्रीट करूंगा और इसको मैं Z2 की तरह ट्रीट करूंगा, राइट। तो मैं जानता हूं कि मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 इसका डिफरेंस जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू हो जाएगा किसके, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 से। ट्रायंगल के दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, छोटा या बराबर होना चाहिए। क्या ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी हम लोग जानते हैं अब, राइट यस और नो एवरीबॉडी, एवरीवन जस्ट राइट यस और नो। क्या मैंने सही लिखा है क्या ये, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये मैंने बात कंफर्म किया है विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ये लिखा हमने किससे, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, बस सिंपली इतना ही लिख देते हैं, राइट। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज किया है। अब देखिए मैंने जो बोला उस पर हम लोग एग्री करेंगे कि भाई हमने तो मॉड ऑफ Z1 को Z माना है ना, यहाँ पर Z1 को Z माना है, माइनस Z2 के प्लेस पर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 2/Z और उसका होल मॉड, एंड दिस इज लेस देन एंड इक्वल टू, यहाँ पे भी मुझे Z माइनस 2/Z मिलेगा। बात आया क्या समझ में, इसका डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा, बट यहाँ पर एक बार थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर पहले एक बार देख लीजिए, फिर उसको मैं बोलूंगा कि मॉड ऑफ Z माइनस, देखिए मैं Z1/Z2 का अगर होल मॉड लिखता हूं तो मैं सेपरेट कर सकता हूं क्या, मैं बोल सकता हूं कि Z1 का मॉड डिवाइडेड बाई Z2 का मॉड होगा। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि 2 का मॉड, ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, 2 है, और 2 जो है वो रियल नंबर है तो उसमें मॉडुलस का कोई मीनिंग नहीं होगा। सो ये ऊपर वाला तो 2 ही हो जाएगा और नीचे वाला मुझे मिल जाएगा मॉड ऑफ Z, ठीक है। एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू, अब ये 2 मॉड ऑफ Z माइनस 2/Z की वैल्यू 3 के बराबर है, सो आई कैन राइट ये 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। सॉरी मैंने तो ये लिखा है, ये तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे भी आपको Z मॉड लेना पड़ेगा, इसमें ना मॉड लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मॉडुलस हटाऊंगा, तो मॉडुलस हटाऊंगा तो मैं जानता हूं कि ये इसका सॉल्यूशन लिखिए तो मॉड x जो है वो लेस देन इक्वल टू a है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, एवरीवन राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस, मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a। सो इनइक्वालिटी कहां से कहां कवर करेगा, इसमें वैल्यू ऑफ a जो है कहां से कहां कवर होगा, बहुत अच्छे, माइनस a से प्लस a के बीच, बहुत अच्छे। सो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि मुझे यहां पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला कहां पर भाई, मॉड ऑफ Z माइनस 2/मॉड ऑफ Z, ये जो होगा लेस देन इक्वल टू होगा 3 के और ये ग्रेटर इक्वल टू होगा -3 के, ठीक है। अब बारी बारी से मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा। एक बार मैं लेता हूं यहां पर इन दो इनइक्वालिटीज को लेता हूं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू गो विद दिस वन। तो मॉड ऑफ Z माइनस 2/मॉड ऑफ Z, इसकी जो वैल्यू है वो मुझे लेस देन इक्वल टू 3 मिला है, राइट। सो आई कैन राइट कि यहाँ पर मॉड ऑफ Z का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम मॉड Z आया था, ये राइट हैंड साइड में चला गया तो 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ Z, ठीक है। यहां पर देखिए गाइज, यहां पर मॉड ऑफ Z को जब मैंने एलसीएम लिया तो इसका राइट हैंड साइड में मैं मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं, बिकॉज मैं जानता हूं कि मॉड ऑफ Z जो है वो पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर का जब आप किसी वेरिएबल की प्रॉपर्टी जानते हो कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है तो इसको इनइक्वालिटीज में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जब ये नोन नहीं रहता कि एक्स ये मॉड ऑफ Z पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तब मैं ये मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता था, बिकॉज मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे इस इनइक्वालिटी को
रिवर्ट करना है या नहीं करना है, बात है समझ में। लेकिन यहां पर तो मैं जेड की प्रॉपर्टी जानता हूं कि मॉड ऑफ जेड ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन क्या है, जस्टिफाइड है। ठीक है, यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन जस्टिफाइड। अब इसका साइड चेंज कर दीजिए, साइड चेंज कर दीजिए। यहाँ पर मुझे मिला मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ जेड आ गया एंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 इक्वल लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये आया है। अब यहाँ पे आप जानते हो कोई भी इनइक्वालिटी, जैसे मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब इसको फैक्टर कर लेते हो, तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0। तब बोलते हो कि ये जहां से, यानी कि जो भी इसका जीरो जाएगा, जो भी इसका रूट आएगा, उसी इंटरवल में ये लाई करता है, लेस देन वाला पार्ट। यानी कि आप बोलोगे कि एक्स आपको लाई करेगा 2 से 3 के बीच में, एम आई राइट। सो यहाँ पर आपको रूट्स निकालने पर फोकस करना है कि अगर आपने इसका रूट्स निकाल लिया तो आप बोलोगे कि लेस देन वाला इनइक्वालिटी है ना, तो ये दोनों, ये जो वैल्यू है मॉड ऑफ जेड जो है, उनके रूट के बीच में लाई करेगा। सो आवर इंटरेस्ट टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो मैं इसको इक्वेशन मान के अभी चलूंगा कुछ देर के लिए रूट्स निकालने के लिए। तो आप बोल सकते हो कि फॉर मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ मॉड जेड माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सभी लोग रूट्स निकालिए, तो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू कितनी होगी, एक बार सभी लोग ट्राई कीजिए। सभी लोग ट्राई कीजिए एक बार। जानते हैं माइनस बी यानी प्लस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 इंटू ए इज वॉट, ए इज 1 और सी के जगह पे -2 है। देखो कौन तो 1 और 2 लिखा हुआ है, तुम गधे हो। डिवाइडेड बाई 2 है, कैसे 1 और 2 होगा, यहाँ पे +2 रहता तब तो वैसा होता। तो ये जो वैल्यू मुझे मिलेगा, ये मिलेगा 3 प्लस माइनस ये 8, 8 प्लस 9 रूट अंडर 17 डिवाइडेड बाई 2। बात आया समझ में, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर जो मेरा मॉड, इस इनइक्वालिटी को अब मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान दीजिएगा। इट मींस दैट देयरफॉर यू कैन राइट कि मॉड ऑफ जेड जो होगा, मॉड ऑफ जेड दिस लाइज इन बिटवीन, यानी कि ऐसे बोल देता हूं मैं, ऐसे बोल देता हूं कि मॉड ऑफ जेड कहां से कहां लाई करेगा, ये इस फॉर्म में लिख देता हूं। सो मैं लिखूंगा कि मॉड ऑफ जेड जो होगा दिस इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस माइनस सॉरी 3 माइनस रूट अंडर 17 डिवाइडेड बाई 2, और ये लेस देन एन इक्वल टू होगा 3 प्लस रूट अंडर 17 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो बताइए तो मुझे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिल गया क्या। यहाँ पर जो मॉड ऑफ जेड जो होगा वो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, तो इस नंबर तक जा सकता है। मैक्सिमम कहां तक जा सकता था, इस नंबर तक जा सकता था। ठीक है, मैक्सिमम यहां तक। तो अच्छा, यहाँ पर सॉरी एक चीज, तो मैंने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मॉड ऑफ जेड लिखिएगा गाइस। यहाँ पे जो क्वेश्चन हम करेंगे कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड, ध्यान दीजिएगा, मॉड जेड की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग। यहाँ पे भी ये लिख लीजिए, ठीक है, मॉड जेड का। तो यहाँ पे मॉड जेड की मुझे जो वैल्यू मिली है वो मिला है, क्योंकि मैं जानता हूं ना कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा और छोटा कंपैरिजन जब हो नहीं सकता है, तो जब भी क्वांटिटी के टर्म में बात करेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह का टर्म होगा, तो ऑब्वियसली वो उसके मॉडुलस के लिए होगा, राइट, मॉडुलस के लिए होगा। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि जो मुझे ग्रेटेस्ट वैल्यू मिला, यानी कि जेड मैक्सिमम जो मिलेगा, मॉड जेड मैक्सिमम, मॉड जेड मैक्स जो मुझे मिलेगा, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 प्लस रूट अंडर 17 डिवाइडेड बाई 2। मिनिमम वैल्यू सभी लोग बताइए तो, मिनिमम वैल्यू बताइए सभी लोग, मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा।
हम पूछ दिए, दिख गया तो आप दिमाग लगाना बंद कर देंगे। सो दिमाग का यूज कर लेंगे, कभी कभी दिमाग का यूज कर लेंगे। ठीक है भाई, ये वाला तो मेरा मॉड जेड मिनिमम वैल्यू हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि मैं जानता हूं कि मॉड जेड जो होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पर ये वैल्यू निगेटिव आ जा रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते थे निगेटिव आ रहा है तो जीरो हो जाएगा, लेकिन मेरे पास अभी एक इनइक्वालिटी बचा हुआ है। एक इनइक्वालिटी मेरे पास बचा हुआ है, ये वाला। मैं एक बार इससे ट्राई कर लूंगा कि क्या इससे मुझे कोई पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है क्या, जो कि सबसे लिस्ट हो। एक जीरो तो दिख रहा है कि निगेटिव आ रहा है, तो जीरो को बोल सकता हूं, लेकिन क्या मैं दूसरा इनइक्वालिटी तो मेरे पास बचा हुआ है, इसको सेटिस्फाई करने वाला कोई मुझे मॉड जेड ऐसा मिल रहा है क्या, जो पॉजिटिव हो, जीरो से ज्यादा हो और पॉजिटिव हो, उस यानी कि जीरो से बड़ा आ जाए। ठीक है, जीरो से बड़ा आ सकता है कि नहीं, या देख लेंगे एक बार। सो इस इक्वालिटी को, ऑल रियल नंबर नहीं, इस इनइक्वालिटी को एक बार सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए इस इनइक्वालिटी को। सो इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, लेट मी चेक। सो मैं लिख सकता हूं कि मॉड ऑफ जेड माइनस 2/mod ऑफ जेड, इसकी जो वैल्यू है ग्रेटर इक्वल टू है किससे, -3 से, यानी कि ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर -2, और ये ग्रेटर इक्वल टू -3 टाइम्स ऑफ मॉड जेड, ये इस साइड आ जाएगा। तो मॉड ऑफ जेड का जो होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स ऑफ मॉड जेड -2, दिस इज व्हाट, ग्रेटर इक्वल टू 0। सो यहां पर अगर आप मॉड जेड निकालोगे ना, मॉड जेड अगर आप निकालते हो, तो ये जो वैल्यू होगी आपको मिलेगा, आपको कितना मिलेगा, -3 प्लस माइनस √17 मिलेगा अगेन, डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेट करके देख लीजिए। ठीक है, इसका मतलब कि एक रूट मान लीजिए कि अल्फा मिला, दूसरा रूट बीटा मिला, तो आप जानते हो कि अगर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस बीटा, अगर वो क्या, मैंने मान लिया कि यहाँ पर ये भी मुझे मानना पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैं मान लेता हूं कि दो रूट मुझे मिला है अल्फा और बीटा, और अल्फा छोटा है बीटा से, ऐसा। तो अगर ये ग्रेटर इक्वल टू 0 रहता है तो आप क्या कहते हो कि x जो होगा आपका वो लेस देन इक्वल टू होगा अल्फा के, और x जो होगा आपका ग्रेटर इक्वल टू होता है बीटा से। ये बात कहते हो कि नहीं आप? बहुत अच्छे आनंद राज, बहुत अच्छे। ये आप कहते हो, तो आप कह सकते हो कि x जो मेरा मिलेगा मॉड जेड, मॉड जेड जो मुझे मिलेगा, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, जो मुझे मॉड जेड मिलेगा वो कितना मिलेगा गाइस, मॉड जेड जो मिलेगा वो कह रहा, वो मॉड जेड जो होगा लेस देन इक्वल टू होगा -3 -√17 डिवाइडेड बाई 2। और दूसरा मॉड जेड मिलेगा कि मॉड जेड की वैल्यू साथ ही साथ बड़ी होनी चाहिए किससे, बड़ी और बराबर होनी चाहिए किससे, -3 प्लस √17 डिवाइडेड बाई 2 से, इससे बड़ी होनी चाहिए। तो और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो अगर इससे बड़ा होना चाहिए तो लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। सो अब मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास ये जो वैल्यू मिलेगी मॉड ऑफ जेड, जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा मुझे कितना, ये मिलेगा 3, सॉरी -3 प्लस √17 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, किसी को कोई ये कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत हो रहा है क्या? जस्ट राइट यस और नो, एक बार सर यस तो और नो। मैक्सिमम इन्फिनिटी होना चाहिए ना। कैसे कह रहा है, देखो यहाँ पर, अच्छा अच्छा, वेट वेट, नहीं, ये कह रहा है कि मॉड ऑफ जेड लेस देन इससे होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम मॉड जेड का पहुंचने का औकात क्या है। अगर मैं बोलूं कि आपके पास मैक्सिमम 10 रुपया है, या मैं बोलूं कि एक्स जो है, एक बार इधर जाने दीजिए, समझा देते हैं। एक्स जो है लेस देन एन इक्वल टू, मैं बोल रहा हूं 10 है, एक्स जो है लेस देन एन इक्वल टू 10 है। दोनों आप ना सिर्फ एक को देख रहे हो,
दोनों तो मतलब देखिए, दोनों का इंटरसेक्शन लेके और तब मैक्सिमम मिनिमम हाँ डिसाइड करेंगे। ठीक है। ये सब यहाँ समझ पर जो पहले कंडीशन के मॉड जेड के अनुसार मेरा आया है इंटरवल, यानी कि इसको भी मैं सेपरेट करूंगा कि जो मॉड जेड आया है वो कह रहा है 3 माइनस रूट अंडर 17/2 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर सिर्फ यही इनइक्वालिटी होता ना तो मैं बोलूंगा कि ये और इससे छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी कि मॉड जेड का वहां तक पहुंचने का औकात है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो गया ना, मैक्सिमम वैल्यू हो गया। और मिनिमम मेरा अगर यहाँ पर हो जाता, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरे पास एक और कंडीशन बचा हुआ है। क्यों दूसरे कंडीशन पे जाना पड़ा? क्योंकि ये निगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो एक ऑब्वियस सा मुझे जीरो दिखा। लेकिन इसी इनइक्वालिटी को फॉलो करने वाला मुझे एक मॉड जेड ऐसा मिला जो कह रहा है कि इसकी वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, -3 प्लस रूट अंडर 17/2 से बड़ा भी होना चाहिए। तो मैं जीरो को लिस्ट थोड़ी ना मान सकता हूं। बात आया समझ में क्या? यस सर। ठीक है। सो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर क्या मैं इतना बड़ा काम करूंगा, इतना काम करूंगा? हालांकि ये भी कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप तुरंत जानते हो तो बहुत इजीली आप तुरंत कैलकुलेशन कर लोगे, क्योंकि आपको पता हो जाएगा कि अगर पॉजिटिव वाला ये इस वाले लेस देन वाले को सॉल्व करेंगे ना तो वहां से मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगा, और ग्रेटर देन वाले को सॉल्व करेंगे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस के बाद आएगा। सो मैं यहाँ पर एक आपको कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूँ कि आपको डायरेक्टली कैसे करना है इसको। हाउ कैन यू प्रोसीड डायरेक्टली? सो देखिए आप क्या करोगे। अगर आप ट्रिक, अगर आपको मिलता है मॉड ऑफ जेड, दोनों प्लस माइनस कुछ भी रहे, ए बाई जेड रहे, ए बाई जेड इक्वल्स टू के रहे, तो आपको जो ग्रेटेस्ट मिलेगा, मॉड जेड ग्रेटेस्ट लिख दे रहा हूं, मॉड जेड ग्रेटेस्ट जो मिलेगा, मॉड जेड ग्रेटेस्ट का मतलब कि मॉड जेड की ग्रेटेस्ट जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगा 3 प्लस यानी के प्लस रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 4a डिवाइडेड बाई 2। बात आया क्या समझ में? और मॉड जेड लिस्ट जो मिलेगा आपको, लिस्ट जो मिलेगा आपको, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस के प्लस, प्लस माइनस लिखा गया सॉरी, प्लस रूट अंडर, ये वाला नंबर सेम रहेगा, के स्क्वायर प्लस 4a डिवाइडेड बाई 2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात सभी को समझ में आया कि कैसे हमको लिखना है? देखिए अभी मेरे पास जो क्वेश्चन था उसको भी स्ट्रिक से बना के देख लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन था मॉड ऑफ जेड माइनस 2 बाई जेड इक्वल्स टू के था, के था। तो मैंने अभी मॉड जेड ग्रेटेस्ट जो बोला, मॉड जेड जी लिख दे रहे हैं। मॉड जेड ग्रेटेस्ट कितना मिला? के नहीं, यहाँ पर तो 3 था ना भाई, 3 था, 3। तो आपने क्या बोला, के प्लेस पर 3 है तो 3 प्लस के स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 9 प्लस 4a का मतलब 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई 2। मिल गया क्या जितना मिला था? और मॉड जेड लिस्ट चाहिए मुझे, वो क्या मिला मुझे? मैंने बोला माइनस के, तो माइनस के हो गया, और बाकी का तो सेम है, माइनस के तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा -3। और यहाँ पर तो दूसरा वाला नंबर एज इट इज है, तो रूट अंडर 17 डिवाइडेड बाई 2। तो ये ट्रिक अप्लाई करने आएगा क्या सभी को? एवरीवन जस्ट राइट यस और नो इन द चैट बॉक्स। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, ये इस समय बहुत पूछा जा रहा है। इस बार भी एक दो एग्जाम में आया हुआ था, एक दो सिटिंग में ये आया हुआ है क्वेश्चन। ध्यान रहे यहाँ पे प्लस भी रहेगा तो देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू, वैल्यू में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट। चलिए एक एक क्वेश्चन देते हैं, फाइंड, डायरेक्टली निकाल लिखते हैं यार, कि जेड जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जेड प्लस 2 बाई जेड इक्वल्स टू 2। चलिए सभी लोग बताइए तो इसमें लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट क्या होगा?
मॉड जेड ग्रेटेस्ट एंड मॉड जेड लिस्ट। क्या करना है? मॉड जेड ग्रेटेस्ट, मॉड जेड ग्रेटेस्ट एंड मॉड जेड लिस्ट, मॉड जेड लिस्ट। ये क्या होगा? एक बार ट्राई कीजिए सभी लोग। ट्रिक से ही बना दीजिए, ठीक है। घर पे जाइएगा तो बाकायदे, बिकॉज मुझे इस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही नहीं, मतलब इस पर बेस्ड यहाँ पे मैंने ट्रिक यूज कर लिया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पर वी कैन नॉट अप्लाई ट्रिक, राइट। तो वहां पर आपको एप्लीकेशन से प्रोसीड करना पड़ेगा। बहुत अच्छे। देखो प्लस माइनस आ गया, सिद्धांत गलत है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि मुझे मॉड जेड, बहुत अच्छे राघवेंद्र, मुझे मिला मॉड जेड ग्रेटेस्ट, यानी मॉड जेड जी लिख देता हूं मैं। ये कितना मिलेगा? माइनस के इज -2, या तो मैंने सब सेम दे दिया है, प्लस, यानी कि पहला वाला मॉड जेड ग्रेटेस्ट में माइनस के नहीं प्लस के होता था ना, तो मैं लिखूंगा के इज 2 प्लस रूट अंडर के स्क्वायर का मतलब 2 दूनी 4 और प्लस 4 इंटू ए, 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई 2। सो वी कैन राइट ये 2 प्लस रूट अंडर 12 डिवाइडेड बाई 2। रूट अंडर 12 को मैं लिख सकता हूं 2√3, तो 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2। सो आंसर इज 1 प्लस रूट अंडर 3। आशीष गलत है बाबू, मिनिमम 1 माइनस रूट अंडर 3, ये तो निगेटिव आ गया। जो मैं बोलना चाह रहा हूं वही आप लोग दिक्कत कर दे रहे हैं। और मॉड जेड लिस्ट जो होगा ये होता है माइनस के, यानी कि -2 मुझे मिलता, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 8, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा था, डिवाइडेड बाई 2। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ये मुझे मिलेगा -1 प्लस रूट अंडर 3, -1 प्लस रूट अंडर 3। सो एवरीवन शुड बी क्लियर नाउ, ठीक है। हम बहुत अच्छे, ठीक है। किसी ने 1 माइनस रूट अंडर 3 लिख दिया है, सो ध्यान रहे 1 माइनस रूट अंडर 3 तो नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज वो निगेटिव आ जा रहा है। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को भी यहाँ पे, अगर कभी भूल रहे हो कि किसमें निगेटिव लगता है, सो यू कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट कि भाई अगर आप जैसे ही स्क्वायर रूट वाले के पहले निगेटिव लगाओगे ना, तो आपको वैल्यू निगेटिव आने लगेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉड जेड लिस्ट तो सही है, लेकिन वो निगेटिव नहीं आ सकता है, ये वेल नोन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नेवर बी निगेटिव। तो हमेशा नॉन, ये क्या होगा, नॉन निगेटिव ही होगा, वो जीरो हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है। सो आई थिंक सभी लोग को मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो अभी बता दीजिए, उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। और ट्रिक के एप्लीकेशन में भी अगर दिक्कत है तो वो भी बता दीजिए। सो मैंने दोनों ही प्रोसेस के साथ आपको इस क्वेश्चन को डील करके दिखा दिया, राइट। नाउ वी कैन मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो एग्री कर रहे हो? आगे बढ़ सकते हैं क्या? किसी को कोई डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू अगेन। फिर से कोशिश कर सकते हैं भाई। आद्या, दिव्या, निधि, राघवेंद्र, रविशंकर, आशीष, रिया, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं तब। स्क्वायर रूट ऑफ जेड, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ जेड, यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे हम लोग यहाँ पे। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या सीखेंगे? स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है भाई, सीख लेते हैं। लेट से आपको दिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया 7 - 4 आइटा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन से ही डील करेंगे, क्वेश्चन से ही डील करेंगे, क्योंकि थ्योरी बहुत मतलब वेरिएबल में लेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। लेट से हमने ले लिया 7 - 24i, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि फाइंड दिस स्क्वायर रूट ऑफ जेड।
या बोला गया कि आप इसको फाइंड आउट कीजिए, इस z की जो वैल्यू है 7 माइनस 24 आयोटा को फाइंड कीजिए भाई। ये आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। वॉइस नहीं आ रहा है क्या मेरा? एक बार कंफर्म कर दीजिए तो, शायद रिया को वॉइस नहीं आ रहा है, तो मेरे एंड से प्रॉब्लम है या आपके एंड से? एवरीवन जस्ट कंफर्म। सिद्धांत हैज सेड यस, क्लियर है। आई थिंक रिया आपके साइड से प्रॉब्लम है फिर, ठीक है। सो 7 माइनस 24 आई, बहुत अच्छा। तो 7 माइनस 24 आई। सो देखिए कैसे हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो देख लेते हैं, ये वेरिएबल लेके ही चले क्या, कैसे करें? बाइनोमियल, बाइनोमियल क्यों यूज करोगे? देखिए क्वेश्चन का प्रोसेस ही हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का प्रोसेस ही समझ लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, मैं लिख सकता हूं कि ये रूट अंडर 7 माइनस 4 आयोटा। अब हम जानते हैं कि कोई भी रियल नंबर ही कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, यानी कि एवरी रियल नंबर इज अ पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। सो मैं बोल सकता हूं कि इसका जो वैल्यू मुझे मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालना है। 7 माइनस 24 आयोटा की स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालना है। तो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो होगा भाई। मान लीजिए रियल नंबर भी होगा, रियल नंबर मान लीजिए किसी का कहना है कि सर हम कैसे बोले कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, रियल नंबर क्यों नहीं हो सकता है? तो अगर ये रियल नंबर होगा तो y0 आ जाएगा। तो क्योंकि मैं जानता हूं कि z, अब पूछूंगा z इक्वल टू 3, क्या ये रियल नंबर है? तो ऑफकोर्स ये रियल नंबर है। कैसा रियल नंबर है? तो ये प्योरली रियल, सॉरी कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो ये प्योरली रियल टाइप का है, ठीक है। तो अगर ये प्योरली रियल आना होगा तो आ जाएगा, वहां पर y0 मिल जाएगा। और अगर प्योरली इमेजनरी आना होगा तो मुझे x0 मिल जाएगा। और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन आना होगा तो वो भी आ जाएगा, जो आना होगा उस तरह का x आ जाएगा। क्या करूंगा मैं? दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड मैं क्या कर दे रहा हूं? स्क्वायर कर दे रहा हूं। तो इधर तो मुझे 7 माइनस 24 आयोटा ही मिलेगा, लेकिन इधर मुझे मिल जाएगा क्या? x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। अब मैं थोड़ा सा x प्लस आयोटा वाई वाला टर्म यहाँ पे लिख देता हूँ। ये a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में मैं लिख सकता हूँ आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई, और इस साइड में लिख दे रहा हूं दिस इज इक्वल्स टू 7 माइनस 24 आयोटा, राइट। 7 माइनस 24 आयोटा। सो देखिए मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं बोल सकता हूं कि एक्स स्क्वायर, ये आयोटा का स्क्वायर जो होगा -1 हो जाता है, तो माइनस हो जाएगा वाई का स्क्वायर, तो वाई ही हो जाएगा। एंड दिस इज समथिंग 2xy, 2xy, वाओ अंजन निकाल भी लिया, 2xy इंटू आयोटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 7 माइनस 24 आई। अब कह रहा है कि ये दोनों साइड, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला जिसका रियल पार्ट इतना है। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें ये वाला पार्ट जो मिला मुझे रियल मिला, और इमेजिनरी यूनिट मेरा यहां पर जुड़ा हुआ है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो मैं कंपेयर कर सकता हूं। तो मैं बोलूंगा ऑन कंपेयरिंग, क्योंकि मैंने बताया था दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होते हैं जब उसके रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल हो। तो मैं बोलूंगा कि ऑन कंपेयरिंग मैं बोल सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मुझे 7 मिला है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं मैं। और दूसरा 2xy, 2xy की वैल्यू मुझे -24 मिला है, -24, राइट। सो मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर x इंटू वाई का जो वैल्यू मुझे मिलेगा, x इंटू वाई का वैल्यू, ये मुझे मिलेगा कितना? ये मुझे मिलेगा -12।
और इसको मैं 3 लिख सकता हूँ, सॉरी 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अगर a माइनस बी दिया हुआ हो और a इंटू बी दिया हुआ हो, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे a प्लस बी चाहिए होता है। तो मैं बोलूंगा यहां पर कि यहां से मैं लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो होल स्क्वायर होता है, इस आइडेंटिटी को यूज करूंगा, वो क्या होता है, वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। इस बात से कितने लोग एग्री कर रहे हो? इस बात से एग्री कर रहे हो क्या आप लोग? हाँ सही है आनंद राज, इस बात से एग्री कर रहे हो क्या आप लोग? अमन अग्रवाल, अच्छा अमन सर हैं क्या? चलिए, आद्या वगैरह सब लोग एग्री कर रही हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू 7 आया था, तो 7 का स्क्वायर ये 49 हो जाएगा, और दिस वन इज 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर, यानी कि -12 का होल स्क्वायर, -12 का होल स्क्वायर। ये बताइए तो कितना आ रहा है ये वाला? आई थिंक 625 होगा क्या ये? देख लीजिए 12 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, 144 चौका 576, 576 प्लस 49, 625, राइट? तो ये 625 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो होल स्क्वायर होगा वो 625 होगा। एंड नाउ आई कैन राइट हिट एंड ट्रायल। ठीक है, कर सकते हो, ज्यादा हिट एंड ट्रायल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जब काम हो जा रहा, इसका भी ट्रिक देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका भी मैं ट्रिक लिखूंगा, लेकिन ये प्रोसेस समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो +-25 है, +-25 हो जाएगा। अब देखिए मैंने जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स और कॉमा वाई लिखा है, आप जानते हो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b आप लिखते हो तो a और b रियल नंबर होते हैं, तो वैसे ही एक्स कॉमा वाई यहाँ पर आपको रियल नंबर मिले होंगे, रियल नंबर मिले होंगे। और आप जानते हो कि दो रियल नंबर के स्क्वायर का सम जो होगा -25 तो नहीं हो सकता है। आप लिखोगे कि बट दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर cannot be -25, is not possible। ठीक है, ये is not possible, is not possible, ये पॉसिबल नहीं है। निधि ये गलत है, रूट अंडर 15 नहीं आएगा बाबू, ये पॉसिबल नहीं है गाइस। तो क्या पॉसिबल है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो आपको 25 मिल जाएगा। एंड नाउ दिस कैन बी ट्रीटेड एज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। आप 1 और 3 को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 + 3, 1 + 3 आप करोगे तो देखिए वहां पर आपको मिला हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू मिला था वो 7 मिला था, और ये तो यहाँ पे दोनों को ऐड करोगे तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 25 + 7 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32। तो मुझे एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू मुझे मिली, एक्स स्क्वायर की वैल्यू वो 16 मिला। तो नाउ आई कैन राइट कि मुझे एक्स स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो +-4 मिलेगा, +-4 मिलेगा। उसी तरह वाई स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो मुझे 25 मिला है, 25 मिला है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 हो जाएगी, 16 प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मुझे 25 मिल गया। तो नाउ आई कैन राइट कि मुझे वाई की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगा, +-3 मिलेगा, +-3।
तो आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है x प्लस आयोटा वाई, इसकी वैल्यू जो है वो आपको मिल गया +-4 +-3 आयोटा। ठीक है, 3 आयोटा, यानी कि 4 पॉसिबिलिटी मिला हमें, मुझे 4 पॉसिबिलिटी मिला कि मैं एक बार ले सकता था कि 4 + 3 आयोटा। दूसरा पॉसिबिलिटी मेरे पास आया है -4 + 3 आयोटा। तीसरा पॉसिबिलिटी आया है 4 - 3 आयोटा। और चौथा पॉसिबिलिटी मुझे मिलेगा कि -4 - 3 आयोटा। अब इन चारों में से कौन कौन पॉसिबल है, तो मैं जान सभी को स्क्रीन दिख रहा है क्या? वॉइस नहीं आ रहा है? अब आ रहा है सर। अब आ रहा है। उस समय मैं बोल ही नहीं रहा था ना। तो देखिए, यहां पर 4 पॉसिबिलिटी मिला, और मैंने अभी देखा था इसके पहले जस्ट कि x इंटू वाई दोनों, यानी कि x और y जो भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट था, उसका प्रोडक्ट मुझे -12 मिल रहा था। ठीक है, निगेटिव मिलना चाहिए था। x इंटू वाई का प्रोडक्ट मुझे ऐसा सेलेक्ट करना है कि निगेटिव मिले। तो देखो, तो यहाँ पर 4 इंटू 3 जो है वो मुझे पॉजिटिव दे रहा है, 12 दे रहा है। 12 तो मुझे नहीं चाहिए था, -12 चाहिए था। ये वाला एक्सक्लूड हो जाएगा और ये वाला एक्सक्लूड हो जाएगा। सो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी मिलेगा, ये दोनों। ठीक है, तो आपको जो x प्लस आयोटा मिला, x प्लस आयोटा वाई मिला, ये आपको मिला कितना कि एक बार मिला -4 + 3 आयोटा, और दूसरा मिला आपको 4 + 3 आयोटा, यानी कि आपको मिला +-4 -3 आयोटा। एक बार प्लस रखोगे तो 4 - 3 आयोटा आ जाएगा, माइनस वाला करोगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो सभी लोगों ने आंसर भी सही किया था। अच्छा, स्क्रीन फ्रीज हो गया, वेट वेट, अब सही है? बारिश हो रहा है तो नेटवर्क का इश्यू हो सकता है थोड़ा सा। अब सही है, ठीक है। सो देखिए, मुझे जो स्क्वायर रूट मिला, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24 आयोटा जो है, वो मुझे मिला +-4 - 3 आयोटा, +-3 आयोटा। सो मैं इतना काम हमेशा तो नहीं करूंगा। सर वो दो को मतलब कैसे देखो नेग्लेक्ट किए, एक बार फिर से बता दीजिए, नेटवर्क हो गया था। देखिए, यहां पर मैंने देखा था कि मैंने जो कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम किया है x प्लस आयोटा वाई, यहां पर x इंटू वाई क्या था? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का जो प्रोडक्ट है वो मुझे निगेटिव मिला था, -12 मिला था, राइट। सो अब मैं 4 पॉसिबिलिटी में से देख रहा हूं कि यहां पर मैं रियल पार्ट 4 और इमेजिनरी पार्ट 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 12 मिल रहा है, लेकिन मुझे तो -12 चाहिए था, सो ये वाला पॉसिबिलिटी तो डिस्कार्ड हो जाएगा। एंड इन द सेम मैनर द फोर्थ ऑप्शन, मुझे रियल पार्ट भी -4 मिला है, इमेजिनरी पार्ट -3 मिला है, यहां पर भी प्रोडक्ट 12 हो रहा है, इसको भी मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। बात आया समझ में? तो यहाँ पर -4 और +3, ये -4 इंटू 3, इसका प्रोडक्ट मुझे -12 मिलेगा। यहाँ पे 4 यस सर, - 3, समझ इसका भी प्रोडक्ट माइनस मिलेगा। ठीक है, सो ये मिला। अब हम थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक देख लेते हैं भाई। ट्रिक ये है कि अगर आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, तो आपको इसका स्क्वायर रूट जब निकालना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा बी जो आप लिखोगे, ये आप लिखोगे, क्या लिखोगे गाइस? ये आप लिखोगे, सॉरी ये होगा
मॉड ऑफ जेड प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 सॉरी प्लस आयोटा मॉड ऑफ जेड माइनस ए बाई 2 वेन एवर दिस बी, यानी कि इमेजिनरी पार्ट अगर मेरा पॉजिटिव हो तब ये वाला काम करेंगे, ठीक है। और यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये भी जो साइन है वो प्लस माइनस के साथ होगा, प्लस माइनस ऑफ दिस, ठीक है। दूसरा मैं कह सकता हूं कि प्लस माइनस मुझे मिलेगा प्लस माइनस मॉड ऑफ जेड प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, यहां पे माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा मॉड ऑफ जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। ये तब ऑपरेट करेंगे जब मेरा बी लेस देन 0 होगा। बात आया क्या सभी को समझ में? कि अगर मेरा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो मुझे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक चेक करना पड़ेगा कि इमेजिनरी पार्ट कैसा है। अगर इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 है वी विल यूज दिस फॉर्मूला, इमेजिनरी पार्ट अगर लेस देन 0 है वी विल यूज दिस फॉर्मूला, सेकेंड वन, ठीक है। सो अभी मैंने किसका देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आयोटा, इसका मैंने क्या निकाला है, स्क्वायर रूट निकाला है। सो मैं देख रहा हूं कि इमेजिनरी पार्ट जो है मेरा लेस देन 0 है, यानी कि सेकंड वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। कौन सा यूज करूंगा, सेकंड वाला, ठीक है। तो मैं पहले मॉड जेड निकाल लेता हूं, मॉड जेड निकाल लेता हूं। तो मॉड जेड मुझे कितना मिलेगा, पहले वो निकाल लीजिए। मॉड जेड मुझे मिलेगा 7 का स्क्वायर और प्लस माइनस 24 का स्क्वायर, सो ये मुझे 25 मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा क्या, ठीक है। सो अब मैं दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, तो मैं बोलूंगा कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड, मॉड की जगह पे कितना होगा 25 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, और यहां पे देखो माइनस है तो माइनस आयोटा 25 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगा, दिस इक्वल्स टू प्लस माइनस, नाउ आई कैन राइट कि मुझे कितना मिलेगा 25 प्लस 7 32, 32 डिवाइडेड बाई 2 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 एंड दिस इज माइनस आयोटा, ये 25 माइनस 7 कितना हो जाएगा 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 3 आयोटा आ गया क्या। सो आपको जो चाहिए था, कोई कुछ लोग बोल रहे थे हीट एंड ट्रायल, जब मेरे पास इतना कन्वीनियंट मेथड है तो मैं हीट एंड ट्रायल क्यों यूज करूंगा। सो मुझे दोनों आपको सिखाना था, ठीक है। इन फ्यूचर आप भी टीचर बने तो आपके पास ये सब रहना चाहिए ना, कि आप भी बच्चों को डायरेक्टली बोलेगा बच्चा कि सर आया कैसे, ठीक है। सो दिस इज द मेथड दैट या बाय व्हिच यू कैन अप्लाई इन जेई मेन, जेई मेन वगैरह में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। स्टेट इंजीनियरिंग में आते हैं, स्टेट इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन आता है, सो वहां पे आप डायरेक्टली प्रोसीड कर सकते हो और यहां पर मेथड भी सीख सकते हो। सो चलिए मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी से आंसर आने चाहिए, सभी से आंसर आने चाहिए, सभी से आंसर आने चाहिए। चलिए ये क्या हमने दिया, ये हमने दिया 8 प्लस, ये जेड मैंने दिया हुआ है, दे रहा हूं एग्जांपल, जेड इक्वल्स टू 8 प्लस 6 आयोटा, इसका कीजिए तो सभी लोग 8 प्लस 6 आयोटा, इसका मुझे क्या निकालना है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ जेड, यानी जेड का स्क्वायर। सभी लोगों से आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एवरीवन जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। प्रीवियस स्लाइड दिखा दें, ठीक है भाई, प्रीवियस स्लाइड देख लीजिए, वहां पे 8 प्लस 6 आयोटा लिखा है ना मैंने शायद, हाँ 8 प्लस 6 आयोटा, दिस इज द प्रीवियस स्लाइड। अंजन का आंसर आ गया,
और लोग रिप्लाई कीजिए वही। ध्यान दीजिएगा, ये 2 भी है स्क्वायर रूट के अंदर है, 2 जो है स्क्वायर रूट के अंदर है। अंजन का आंसर आया, आनंद राज का भी आंसर आ गया, और खुशी की बात है कि दोनों के आंसर अलग अलग आए हैं। राघवेंद्र का आंसर आ गया, 3 आंसर मेरे पास आए हैं, तीनों के आंसर डिफरेंट। चलिए, निधिया का भी आंसर आ गया। तो 4 लोगों ने अभी तक रिप्लाई किया है, 5 लोगों ने, और लोग रिप्लाई कीजिए। कौन कौन है? आदर्श, तुम्हारा नहीं आया अभी तक आंसर, आदर्श का है क्या? नहीं आया है। आदर्श, आद्या, भाई इतना कन्वीनियंट फॉर्मूला है, 8 + 6 आयोटा लिखा है, 8 + 6 आयोटा, 8 + 6 आयोटा। इतना कन्वीनियंट मेथड है आपके पास, फिर भी आप अभी तक सॉल्व करके नहीं भेज पा रहे हो। अंजन का आंसर आई थिंक आ गया है। आशीष आपका भी नहीं आया है। दिव्या, निधि का आ गया है, राघवेंद्र का भी आ गया है, रविशंकर आपका नहीं आया, रिया, आशीष का आंसर आ गया, त्रिपुरारी, सिद्धांत। चलिए, सो देख लेता हूं मैं क्या कहूंगा कि पहले मुझे मॉड जेड की वैल्यू निकालनी होगी। सभी के, बहुत लोग के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। मॉड जेड निकालता हूं मैं। मॉड जेड मुझे मिलेगा 8 का स्क्वायर 64 + 36, ये मुझे 10 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। सो नाउ ये जो है मेरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है पॉजिटिव आया है। सो वी विल अप्लाई फर्स्ट फॉर्मूला, पहले फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा मैं, राइट। सो मुझे मिलेगा प्लस माइनस, एक ब्रैकेट ले लेते हैं, मॉड ऑफ, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड। मॉड जेड की वैल्यू मुझे कितना मिला है? 10 मिला है। मॉड जेड प्लस ए इज व्हाट? ए इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मुझे ये 8 मिलेगा डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे साइन का डिफरेंस हो रहा था, साइन का डिफरेंस जो है, ये पहले कैटेगरी में है तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। सो वी कैन अप्लाई प्लस साइन, देन आयोटा, एंड वी विल अप्लाई नाउ हियर। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एंड नाउ दिस इक्वल्स टू, ये इक्वल टू मिला, ये भी इक्वल टू, प्लस माइनस, ये मुझे कितना मिल जाएगा? ये 10 + 8 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, और ये प्लस आयोटा 10 - 8 2 मिला, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 हो गया, तो दिस इज 1, ठीक है। इसका मतलब कि आपको आंसर जो मिला +-3 प्लस आयोटा। राघवेंद्र, आपका आंसर गलत आ गया था, बहुत लोग के आंसर आए, 3 से 4 लोगों के आंसर जो है वो गलत आ गए। जैसे आई थिंक आद्या का आंसर गलत आया, आशीष का आंसर गलत था, सिद्धांत, हाँ आई थिंक तुम्हारा ठीक है। सो मैच कर लीजिए, जिनका आंसर ये है 3 प्लस आयोटा प्लस माइनस साइन के साथ, वो सभी लोग सही हैं। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है फॉर्मूला अप्लाई करने में तो जस्ट रेज योर हैंड, ट्राई टू मेक इट क्लियर। 6 मैंने ली, अच्छा 6 नहीं करना था ना, यहाँ पे दोनों में एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होगा वो रियल पार्ट का होगा गाइस, ध्यान दीजिए, मॉड जेड प्लस ए एंड मॉड जेड माइनस ए, ठीक है। आई थिंक राघवेंद्र ने भी फिर यही किया होगा, दूसरे वाले को बी से सब्ट्रैक्ट कर दिया था क्या? ओके, सो ये वाला फॉर्मूला होता है, दोनों ही जेड में मैं ए को ही सब्ट्रैक्ट करूंगा और ए को ही ऐड करूंगा। हाँ आ रहा है अमन, आपके भी मैसेज आए हुए हैं, तुम तो एक ही साथ थोक में किए हो, भर भर के किए हो। नहीं, आद्या का था कौन सा, आकाश नहीं आया, आई थिंक आकाश आपका, हाँ आया है, 3 प्लस आयोटा, सही है आकाश। प्लस माइनस साइन के साथ आपको देना चाहिए था, प्लस माइनस साइन अवॉइड नहीं करेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये भी क्लियर है, और आरडी शर्मा पे भर भर के क्वेश्चंस होंगे, सो आप यहाँ से क्वेश्चंस कीजिएगा।
ठीक है। नाउ द सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये आप जानते हो, मुझे ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, बस एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेता हूं, थोड़ा सा बस बता देता हूं, बताने के बाद यहाँ से क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। हाँ दिव्या तुम्हारा भी सही था, गुड। जेड जो है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे मिला, लेट से a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई c प्लस आयोटा डी, मुझे दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मिला और दोनों डिवीजन में है। मुझे सेपरेट करना है, सेपरेट करने का मतलब हुआ कि मुझे a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है। यहां पर ये ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटेड नहीं है, राइट। तो मुझे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना होगा, and that can be done with the help of rationalization, and we can rationalize it by its conjugate। तो ये 3 माइनस आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई एंड 3 माइनस आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये c माइनस आयोटा डी हो जाएगा। सो ये मैं कह सकता हूं कि ये a प्लस आयोटा बी हुआ इंटू c माइनस आयोटा डी, c माइनस आयोटा डी। थोड़ा जल्दी जल्दी ये वाला काम कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा तेजी से यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए ये ए सी हो जाएगा रियल पार्ट में, क्योंकि ये काम हम लोगों ने डिवीजन में ऑलरेडी किया हुआ है। सी प्लस आयोटा डी है, राइट, सी प्लस आयोटा डी आनंद राज, तो ए सी हो जाएगा और यहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी, तो माइनस माइनस प्लस बी डी हो जाएगा, प्लस बी डी। इमेजिनरी पार्ट को सेग्रीगेट कर लेते हैं, आयोटा बाहर, ये बीसी हो जाएगा। अरे कौन ने दिया लाइक? कौन है? खा लो, उतना इमरजेंसी नहीं है। म्यूट करके रखाओ, ठीक हो, ठीक है। माइनस सॉरी ए से, हाँ बी से सी कैसे मल्टीप्लाई होगा, बीसी हो जाएगा, और ए का डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पहले लगा हुआ है, सो ए डी हो जाएगा, एंड दिस डिवाइड्स सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ये पार्ट बहुत बार हम लोगों ने किया है, तो मैंने अलग अलग आपको एकदम एक्सप्लेन करके नहीं बताया है, एक ही साथ मैंने कर लिया। अब मैं सेग्रीगेट कर सकता हूँ, अलग अलग करूंगा, सेपरेट करूंगा मैं, तो मैं लिख सकता हूँ रियल पार्ट ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मुझे ये मुझे मिल जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इधर मुझे मिलेगा प्लस आयोटा टाइम्स, यहाँ पे मिल जाएगा बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आई थिंक किसी को इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए भाई, इसमें तो किसी बंदे को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो मैं मान के चल रहा हूं कि किसी को डाउट नहीं है, एंड आई हैव टेकन सम क्वेश्चंस। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है कि फाइंड आउट द लोकस ऑफ जेड। लोकस का मतलब आपको पता है, रास्ता, ट्रेजेक्ट्री, रास्ता, ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, पाथ ऑफ या मूविंग पाथ, यानी कि जेड जो है, जेड किस पाथ पर मूव करेगा जब इन तीनों कंडीशंस को वो फुलफिल करेगा। सो फाइंड आउट द लोकस ऑफ जेड इन द फॉलोइंग केसेस। इन तीनों केसेस में जेड का लोकस क्या होगा, ये आपको डिसाइड करना है। और आप जानते हो कि जेड जो है, मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि जेड जो मेरा मिला होगा एक्स प्लस आयोटा आई के फॉर्म में मिला होगा। एक्स कैसा होगा, वो वेरिएबल टाइप का होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में होगा। सो अगर जेड जो है एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर हो और वो इस तीन कंडीशंस को फुलफिल करे, तो लोकस ऑफ जेड क्या होगा, ये मुझे निकालना है, ठीक है। सो देखिए कैसे करूंगा मैं इस क्वेश्चन को। मैं तीनों अलग अलग कंडीशन है या एक ही क्वेश्चन में तीनों कंडीशन? एक ही क्वेश्चन में तीनों है। एक ही क्वेश्चन में तीनों क्यों हो जाएगा, बिकॉज मैं जानता हूं। तो देखिए मैं क्या करूंगा, मेरा इंटरेस्ट इस पर हो जाएगा कि मैं 2z माइनस 1 इस पर निकालूंगा, 2z माइनस 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 3, z प्लस 3, इससे निकालने को प्रोसीड करूंगा। इसको सेग्रीगेट करने के लिए मैं क्या कहूंगा कि ये 2 टाइम्स ऑफ z के प्लेस पर मैं रख दूंगा कि ये x प्लस आयोटा y होगा। जब भी ध्यान रहे, जब भी आपको x प्लस लोकस ऑफ z निकालना हो यहाँ पर, तो z को x प्लस आयोटा y ही रखोगे आप, ठीक है। एंड -1 डिवाइडेड बाई
ये क्या मुझे मिल जाएगा, x प्लस आयोटा y, और ये +3 यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 2x - 1 हो गया, 2x - 1, फिर प्लस 2y इंटू आयोटा, ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे वाला जो मुझे मिलेगा वो x प्लस 3 प्लस आयोटा y। ठीक है, x प्लस आयोटा y। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसका रेशनलाइजेशन करूंगा, बिकॉज अब मैं इसको सेपरेट करना चाहूँ, क्योंकि मुझे इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट निकालना है। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है, रियल पार्ट निकालना है। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट निकालना है। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना है। और आर्गुमेंट मैं जानता हूं कि रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई रियल पार्ट ऑफ जेड होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड आउट, और वी कैन से वी हैव टू सेग्रीगेट real and imaginary part for this complex number 2z - 1 divided by z plus 3, right? तो मैं इसको जब सेग्रीगेट, मुझे अगर इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको रेशनलाइज करूंगा। रेशनलाइज करने के लिए चलते हैं आगे। सो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर कि 2z - 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 3, इसकी वैल्यू आपने लिखा है कि ये सर 2x - 1 प्लस आयोटा टाइम्स 2i हो गया, और डिवाइडेड बाई x प्लस 3 आपने लिखा, और प्लस बोला कि आयोटा y होगा। और अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो कॉन्जुगेट से रेशनलाइज करेंगे। x प्लस 3 आयोटा 3, आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा में रख दूंगा, तो माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाई ये x प्लस 3 माइनस आयोटा y, राइट, इससे मिल जाएगा। सो अब ये मल्टीप्लीकेशन मैं करता हूँ। देखिए इसको इसके साथ कर लेता हूं, तो मैं लिखूंगा कि 2x - 1 इंटू x प्लस 3, और फिर दूसरा वाला मुझे जो रियल नंबर मिलेगा वो इस आयोटा और आयोटा के टर्म से, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 2y इंटू वाई, तो आयोटा का स्क्वायर -1 और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y इंटू वाई, तो 2y का होल स्क्वायर यानी 2y स्क्वायर हो जाएगा। सो ये मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर रियल पार्ट मिलेगा। रियल पार्ट मिला है तो इसको थोड़ा सा मैं मीडियम ब्रैकेट से अलग कर लेता हूं। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट कब मिलेगा, जब इस रियल पार्ट का इस इमेजिनरी पार्ट के साथ और इस इमेजिनरी पार्ट का इस रियल पार्ट के साथ कर लेता हूं। तो मैं आयोटा को पहले ही बाहर कर लेता हूं और बोलूंगा कि ये 2y का मल्टीप्लीकेशन जब x प्लस 3 से होगा, 2y का मल्टीप्लीकेशन जब x प्लस 3 से होगा तब एक रियल पार्ट मुझे मिलेगा और इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, और दूसरा मुझे इसके साथ मिलेगा, तो माइनस वहां पर मिलेगा y टाइम्स ऑफ कितना 2x - 1, 2x - 1, और इसको भी मैंने कर लिया इसके अंदर, एंड डिवाइडेड बाई ये देखिए x प्लस 3 का तो होल स्क्वायर मिल जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया y स्क्वायर, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा और ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए मुझे क्या मिलेगा, मैं पहले वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2x इंटू 3 6x, 6x और माइनस x तो प्लस 5x हो जाएगा, एंड -3 हो जाएगा, -3 प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2y स्क्वायर। ये तो मुझे रियल पार्ट मिले, यहाँ पे आयोटा से इंडिपेंडेंट होगा आयोटा। यहाँ पे देखिए 2xy पहले वाले टर्म में आएगा, या 2yx रख लीजिए, और 2yx यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 6y मिलेगा, 3 दूनी 6y और माइनस माइनस प्लस y, 7y डायरेक्टली लिख दे रहा हूं मैं, क्या रख दे रहा हूं 7y, तो प्लस आयोटा इस 7y हो जाएगा, डिवाइडेड, एक बार कैलकुलेशन मेरा वाला चेक कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है मुझसे भी गलती हो सकती है, तो पूरा कैलकुलेशन पे पानी फिर जाएगा।
ठीक है। और अगर इसको मैं सेपरेट कर लेता हूं तो आई कैन राइट, एक बार बता दीजिए तो क्या कैलकुलेशन सही है? 2x² प्लस 2y² प्लस 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x², सॉरी x प्लस 3 का होल स्क्वायर है ना, ये मुझे मिला है x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y², ठीक है, y², और ये आयोटा टाइम्स 7y डिवाइडेड बाई, थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दो, क्या ये मेरा कैलकुलेशन सही आया है क्या? एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेशन बी, ठीक है, चलिए। तो ये 2z माइनस 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 3, पेन टैब से तेजी से आप अपने कॉपी पे लिख सकते हो, तो कुछ लोग अपने से कैलकुलेशन भी कर लिए होंगे। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट में अलग अलग लिख सकता हूं। सो एक ही क्वेश्चन, ये ध्यान दीजिएगा, आपको जो एक ही क्वेश्चन में 3 सब पार्ट, जो निधि ने पूछा कि सर ये अलग अलग क्वेश्चन है क्या, अलग अलग तो क्वेश्चन है, लेकिन ये पूरे का कैलकुलेशन एक ही में मुझे मिल गया। रियल पार्ट में बोलता हूं तो मैं इसको कंसीडर कर लूंगा, किसको? पहले वाले को कंसीडर कर लूंगा, कहां पे गया, पहले वाले को कंसीडर कर लूंगा। इमेजिनरी पार्ट बोलूंगा तो मुझे यहीं से मिल जाएगा, और आर्गुमेंट भी यहीं से मिल जाएगा, तो मुझे कोई अब एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, राइट। सो मैं लिख सकता हूं नाउ, मुझे क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि रियल पार्ट ऑफ 2z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, इसकी जो वैल्यू है वो मुझे कितना मिला? 1 मिला था क्या? देखिए तो 1 मिला है, सो इसको मैंने 1 ले लिया है। अब मुझे ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, यहाँ पे रियल पार्ट मिला क्या है? तो मिला है 2x² प्लस 2y² प्लस 5x था ना, 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 और डिवाइडेड बाई x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y², और इसकी वैल्यू 1 के बराबर मिली हुई है। ये रियल पार्ट मुझे मिला ना, अब मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। मैं x यहाँ पे 2x² प्लस 2y² प्लस 5x माइनस 3, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर ब्रेक कर देते हैं, a² प्लस 6x प्लस 9 और इधर प्लस y², इधर ही आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2x² में से x² कैंसिल होगा तो x² हो जाएगा, 2y में से y² आएगा सब्ट्रैक्ट होगा तो y² हो जाएगा, ये 5x और माइनस 6x, 5x माइनस 6x माइनस x मिल जाएगा, माइनस 3 और इस साइड आ जाएगा माइनस 9, तो माइनस 12 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। बताइए तो ये लोकस कैसा है, किसका इक्वेशन है ये? सभी लोगों से आंसर चाहूंगा मैं। बहुत अच्छे, अंजन का आंसर आ गया, और लोग बहुत अच्छे, अंजन, आनंद, शिवम, रविंद्र आपका आंसर नहीं आया, आद्या बताइए भाई, सिर्फ 3 ही लोग का आंसर आया अभी तक, आदर्श, अच्छा वॉइस लैग हो रहा है, सर्कल, बहुत अच्छे। सो ये सर्कल का इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन है, राइट। तो लोकस कैसा मेरा? लोकस ऑफ जेड इज अ सर्कल, और उसका इक्वेशन जो होगा वो ये हो जाएगा। बात आया समझ में? इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ जेड इज दिस, एंड दिस लोकस इज विल रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल। इस लोकस को मैं एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बात आया समझ में? तो रेस्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो क्या? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ये वाला मुझे मिल जाएगा, इसकी वैल्यू को आप किससे कंपेयर कर लोगे? किससे कंपेयर करोगे गाइस? -2 से,
-2 से कंपेयर कर लोगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। और अगर आपने क्या करना है, अगर आपको आर्गुमेंट निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, उसका tan इनवर्स ले लेना पड़ेगा। तो कर सकते हो क्या, जस्ट राइट यस और नो। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। ट्राई करोगे क्या, ट्राई करोगे ना, ठीक है। सो मैं ये आपके लिए लीव करता हूं, ठीक है। टाइम है क्या मेरे पास, लेट मी, हाँ 1 हो जाएगा कॉन्सेप्ट, 5 मिनट टाइम है हमारे पास अभी। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली आप लोग पढ़ चुके होंगे। लेट्स से कि आपके पास एक कोई लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का ये वाला कोऑर्डिनेट जो है, हाँ सीट के लास्ट में भी लोकस ही निकालना है। अब यहां से लोकस पर ही बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस होगा। ए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जिसका ये Z1 है, ये क्या हो जाएगा, Z1, और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, ठीक है, ये B है। तो आपको पता है कि अगर ये Z1 होगा तो कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा मिलेगा, x1 प्लस आयोटा y1 के फॉर्म में होगा, और Z2 आपको क्या मिलेगा, Z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आयोटा y2 मिलेगा, राइट। इस तरह का दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। सो मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूं, ये कोऑर्डिनेट x1, y1 के फॉर्म में मिलेगा, और ये कोऑर्डिनेट भी मुझे x2, y2 के फॉर्म में मिलेगा, राइट, x2, y2 के फॉर्म में मिलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, कहीं पर मुझे एक सर्टेन पॉइंट P मिला है जो इसको m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब मैं इस पे नहीं जा रहा हूं, पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं बोलूंगा कि यहां पर मुझे जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम ZP रख दे रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि अगर मुझे ZP निकालना होगा तो पहले इसका कोऑर्डिनेट वाइज में कोऑर्डिनेट इसका लिख देता हूं। P का कोऑर्डिनेट आप जानते हो कि पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आप लिखते हो कि mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n होता है, m प्लस n, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो मुझे मिला वो हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। यही आप बोलते हो ना कि इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूंगा तो इतना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट इतना हो जाएगा। लेकिन अगर इस पॉइंट P का मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में अगर इसको लिखना चाहूंगा तो ये मुझे ऐसा मिला होगा, कैसा मिला होगा कि mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में आयोटा लग गया होगा कि दूसरा वाला यूनिट जो होगा वो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, इसको थोड़ा सा मैं सेग्रीगेट करूंगा। देखिए इसको मैं थोड़ा सा अलग अलग करता हूं, इस वाले पार्ट को अलग करूंगा तो mx2 के साथ मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि mx2 प्लस आयोटा टाइम्स my2 डिवाइडेड बाई m प्लस n। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर m प्लस n के साथ दोनों को अलग कर दूंगा और y2 वाला को x2 के साथ ऐड कर देता हूं, और मैं दूसरा लिख सकता हूं कि ये mx1 प्लस आयोटा ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं ऊपर से n और ऊपर से m, यहाँ पे ऊपर से m और नीचे से m प्लस n अगर कॉमन निकालूंगा तो ये यहाँ पर मुझे x2 प्लस आयोटा y2 मिलेगा, आयोटा y2, और प्लस यहां से m कॉमन निकालूंगा, सॉरी यहां पर nx1 है ना, nx1 है, mx2 तो निकाल लिया है, mx1 कहां से मिला है, सॉरी हाँ यहाँ पर n होना पड़ेगा ना, n होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे nx1 था ना। सो मैं यहाँ पे n कॉमन निकाल लूंगा गाइस, यहाँ पे मुझे n कॉमन मिलेगा,
n कॉमन निकलेगा और नीचे से m प्लस n कॉमन निकलेगा। सो आई कैन राइट कि x1 प्लस आयोटा y1 हो जाएगा, आयोटा y1। सो मैं लिख सकता हूं कि मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो जेड की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा m z2 डिवाइडेड बाई m प्लस n और प्लस n z1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और इसका साथ अगर जेड को मैं ऐड करता हूं तो ये m z2 प्लस n z1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। मीनिंग समझिएगा, मीनिंग ये है कि जो अभी हमने प्रोसेस किया था कोऑर्डिनेट को लेकर, वो आप कोऑर्डिनेट अब नहीं लोगे। आपको कहता है कि अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है जिसका पहला एंड का कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, दूसरे एंड का कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z2 है, बी कोऑर्डिनेट, और अगर आपने इसको m:n रेशियो में डिवाइड किया है और ये पॉइंट zp है m:n रेशियो में, तो you can directly multiply this m with this z2 and this n with this z1, and you can directly find out zp equals to mz2 plus nz1 divided by m plus n। और ये जो भी सेक्शन हुआ कैसा हुआ गाइज? इंटरनल सेक्शन हुआ। सो आई कैन राइट फॉर इंटरनल सेक्शन, फॉर इंटरनल सेक्शन। ये बात इंटरनल सेक्शन के लिए हुआ। और नेक्स्ट तो फॉर एक्सटर्नल सेक्शन आप क्या बोल दोगे? फॉर एक्सटर्नल सेक्शन, एक्सटर्नल सेक्शन, एक्सटर्नल सेक्शन के लिए आप बोल सकते हो कि आपको जेडपी जो मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा? mx2, और यहाँ निगेटिव तो mz2 हो जाएगा, सॉरी, mz2 माइनस nz1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। ऐसा हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? और यहाँ पे बोल सकते हो कि फॉर मिड पॉइंट, यहाँ पर इंटरनल सेक्शन में ही, यहाँ पर ही, इफ z is midpoint of z1 and z2, midpoint of z1 and z2, देन आपको क्या मिल जाएगा? देन आप कहोगे कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर z मिलेगा, z वो मिल जाएगा z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अगर मिडिल पॉइंट मिलेगा तो मुझे इक्वेशन ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है, ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले आरडी शर्मा का डिस्कशन करेंगे। ध्यान रहे अभी बहुत सारी चीजें बची हुई है। एक साथ ही साथ ये वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि लोकस ऑफ जेड, जैसे मान लीजिए जेड माइनस एक कोई अल्फा प्लस आयोटा बीटा, या मैं बोल सकता हूं कि जेड माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू आर टाइप का कोई इक्वेशन है, तो इसका हाँ ये मैं स्लाइड सेंड कर दूंगा, इसका इक्वेशन कैसा होगा। सो अभी बहुत सारा डिस्कशन बाकी है, लेकिन चलिए मैं यहाँ पर आपको मैं हाफ एन आवर कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लूंगा। तो आपको एक्सरसाइज मैं बता दे रहा हूँ कि कौन सा एक्सरसाइज कराना आपको करना है। अभी आप पहले आरडी शर्मा बनाइए, राइट, और मैं देख रहा हूँ कि मॉड्यूल में कितना तक आप बना सकते हो वो वाला भी मेंशन कर दूंगा आज ग्रुप में। ठीक है, सो आप इतने तक जो भी पार्ट है, और ध्यान रहे आधा घंटा ही एक ही चैप्टर डिस्कस करूंगा, आधा घंटा, और साथ ही साथ हम लोग थ्योरी भी देखते जाएंगे क्योंकि अभी थ्योरी बहुत ज्यादा रेस्ट है। ठीक है, अभी ये क्लासेस चलेंगी। ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन। सीट कब उसमें भी 10-12 होगा? निधि क्या बोल रहे हो आप? अच्छा, ये मतलब जो मॉड्यूल में जो सीट है उसका बोल रहे हो आप? नो सर, जो सीट सब भेजे थे। ये सर ने कोई सीट भेजा है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर का। फिर आप भेजे थे। अच्छा, हमने भेजा था, उसमें तो सिर्फ आयोटा से रिलेटेड था ना। फिर देख भी लेता हूं मैं। 10-12। ओके ओके, मैं और एक्स्ट्रा मतलब एक एक्स्ट्रा सीट से ही कर देता हूँ। ठीक है,
मॉड्यूल का क्वेश्चन अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा जेई का मतलब एक साथ का क्लब किया हुआ है, तो उसमें प्रॉब्लम होगी, मिक्सचर है वो एक तरह से, तो उसको लास्टली हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाइए आप लोग। बाय बाय एवरीवन।